हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फाइनली 1 बजा है आज और हम लोग रेडी हो गए हैं। मैं रेडी हो गया हूँ काम पर निकलने के लिए। आज का दिन बहुत अच्छा रहा दोस्तों। और अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मौसम बहुत बढ़िया है और जो लोग बोलते रहते हैं हमेशा कि कल अल्बर्टा में ज़रूरत से ज़्यादा स्नो होती है, तो आजकल स्नो बहुत कम हो चुकी है। और क्या होता है ना कि उतनी ठंडी भी नहीं हो, मतलब माइनस जाता है ऐसा कुछ नहीं है। 1 वीक 2 वीक की तकलीफ होती है, बट अल्बर्टा में तो हर किसी के पास मोस्टली कार होती ही है। तो वो जिसके पास कार है उसको तो कोई तकलीफ है ही नहीं। हाँ, अगर कोई एज ए स्टूडेंट आता है और उसको थोड़ा सा बस में ट्रैवल करना पड़ता है तो वो थोड़ी तकलीफ होती है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे वो भी सब क्लियर हो जाता है। तो चलो दोस्तों, काम पर जाने के बाद ही थोड़ी बात करेंगे। तो दोस्तों, तो फाइनली मैं काम पर पहुंच गया हूँ और पहुंचने से पहले थोड़ी बात करते हैं। तो क्या है ना कि सुबह सुबह मुझे 2 या 3 फ्रेंड लोगों का कॉल आया। वो लोग बहुत ज़्यादा ही चिंता में है क्योंकि उनका पीआर हो नहीं रहा है कनाडा में। और दूसरी ये बात है कि पीआर हो नहीं रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से वो लोग है ना, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा फूक रहा है। तो ये लोग पता नहीं मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो ये लोग है ना, मतलब अवॉइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ चीज़ें कि हम लोग क्या करें, पीआर हो नहीं रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली वाले को स्ट्रेस हो रहा है। और स्ट्रेस की वजह से उन लोगों को मतलब साइड ड्रग्स लेना चालू कर दिया है। तो मैं उन लोगों को वही बात बताना चाहूँगा कि इससे क्या होगा, ड्रग्स लेने से या सिगरेट पीने से क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं है, राइट। तो इससे अपने को मतलब कैसे बाहर निकलना है। तो अगर आपके पास जितना भी समय है उतना समय आप इधर एंजॉय करो और काम सीखो। अगर यहाँ से सीख के आप कनाडा में इम्प्लीमेंट करो, इंडिया में इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप ये मत सोचो कि वापस जाना पड़ेगा। देखो, फैमिली वाले वो चिंता में हो सकते हैं, बट क्या होता है ना कि हमेशा एक चीज़ ये होती है कि आप इंडिया वापस जाए तो लोग क्या बोलेंगे, क्यों पिया नहीं हुआ। तो इस आप इंडिया वापस जाओगे कि नहीं जाओगे, लोग आप बोलने वाले ही है। देखो, मैं मेरी बात कर लो, मैं पीआर हो गया हूँ और मैं अभी तक 7 साल से इंडिया नहीं गया हूँ। तो अगर पीआर नहीं होता और इंडिया जाता तो भी बोलने वाले थे, और मैं नहीं गया तो भी बोल रहे हो मुझे। तो आप ये मत सोचो कि आप इंडिया जाओगे और क्या करोगे। अपना फोकस ये रखो कि आपकी खुद की तरक्की कैसे हो, चाहे इंडिया में हो या कनाडा में हो। अगर आपके पास पैसा अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, या फिर आप तरक्की करोगे तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहेगी। इस चीज़ों से सीखना है। लोग क्या कर रहे हैं ना कि लोग क्या कहेंगे उसके ही चक्कर में वो कुछ कर नहीं पा रहे। तो लोगों का काम है कहना। आप ये सब छोड़ो, आप अपना बस काम सीखो। जितने भी दिन हो यहाँ पर आपको घूमना है, घूमो, एंजॉय करो लाइफ। हाँ, अगर ये दौर से अगर निकलने के बाद अगर आपको इंडिया जाना पड़ रहा है तो आप इंडिया में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो यहाँ से सीख के उस पर काम करो। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि 4 लोगों के सामने बोलने के लिए भी कुछ बोल दो ना कि भाई तू इसके बारे में बोल कुछ अच्छा, तो भी नहीं बोल पाएगा। एटलीस्ट तुम कनाडा में आए हो, कनाडा में अगर पीआर नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उससे आप स्ट्रेस में आके कोई ड्रग्स तो मत करो, इससे तुम्हारी बॉडी खराब होगी। आपको पीआर मिल जाएगा, फिर भी वो आदत आपके साथ रहेगी, वो आगे जाके आपको बॉडी में मतलब लंबा असर करेगी। 1-2 दिन सिगरेट पिया ठीक है आपने, और फिर छोड़ दिया ठीक है आपने, मगर आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो नुकसान आपका ही है। समझ रहे हो दोस्तों। तो ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है, अपना बस काम करते रहना है। और पीआर है ना, देखो, अगर आपके पास समय है और आप के पास एटलीस्ट 1 साल का समय है तो आप मूव हो जाओ, ऐसी जगह पर मूव हो जाओ कि जहाँ मतलब इजी हो। कंफर्ट जोन छोड़ दो। ये मत सोचो कि वहाँ मूव होना पड़ेगा और जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं कर लूँगा, तो डेफिनेटली मूव हो जाओ। ऐसे शहर में मूव हो जाओ कि जहाँ कोई ना हो, आपको ही लड़ना है, भले ठंडी ज़्यादा हो, बट आपका काम हो निकल जाएगा। तो अभी बस घर पर पहुंचा था मैं 11:30 के आसपास, और फिर खाना खाया और फिर अभी बैठा हूँ। बस देखो 12-15 हुई है और टेम्परेचर 0 है, मौसम अच्छा था तो कोई तकलीफ़ हुई नहीं। तो मैं अपना यही बात कर रहा था, अपनी जो बात अधूरी थी कि लोग पीआर के स्ट्रेस में मतलब इधर उधर कुछ भी कर रहे हैं।
तो मैं उन लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं अपनी अपनी बात करता हूँ पहले कि जब मेरा पीआर का प्रोसेस चालू था, तभी बस 3 महीने की वर्क परमिट बाकी थी और सब कुछ स्ट्रेस भरा था वो टाइम। तो वो टाइम पे हम लोगों ने कैसे अपने आप को मैनेज किया, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुए और हमने हाथ पैर मारे और फिर हमें कोई स्पॉन्सरशिप मिली, एलएमआई मिला और उसके बाद हम लोग इनविटेशन आया एक्सप्रेस एंट्री में, हेल्थ केयर में, और हमें पीआर मिला। तो हम लोगों ने भी ये नहीं सोचा था कि मुझे वर्क परमिट मिलेगा या फिर हम लोग का पीआर आएगा। बट हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एक कंफर्ट जोन में थे, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। हमें पता चला कि भाई हम जो एरिया में काम कर रहे हैं, हम जो जोन में काम कर रहे हैं, वहाँ लाइक स्ट्रेसफुल होता है कभी कभी। मतलब लोग कभी कभी इतना बिजी हो जाते हैं ना कि उनको पता ही नहीं रहता कि टाइम कहाँ चला गया। और फिर जब वर्क परमिट ख़त्म होने आती है, तब उन लोग को रियलाइज़ होता है कि ये तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दिया, मैं कहीं और जगह जाता तो मेरा इजी हो जाता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपके पास 1 साल का टाइम है या फिर 1.5 साल का टाइम है और आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैं ये टाउन छोड़कर कोई रूरल एरिया में चला जाऊँ और अपना मेरा काम बन रहा है, तो ये एक्शन लो। बट आप लोग क्या कर रहे हो ना, कुछ लोग में मतलब जो मैंने सुनी है कहानी, और जो मेरे दोस्त लोग हैं, उन लोग के दोस्त लोग हैं, मैंने उन लोगों से जो कहानी सुनी है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब सिगरेट पी जा रहे हैं, धुआं छोड़े जा रहे हैं ऊपर हवा में। तो ऐसा तो फिर तुम्हारा मेंटल हेल्थ बिगड़ेगा, तुम्हारे फिर ना तुम जो काम कर रहे हो वो ना तुम कहीं और जगह पर जाकर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो ये तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। स्ट्रेस लेना है, बट कितना लेना है, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब कुछ ज़रूरी है। ये एक जो अपनी बनाई हुई ज़िंदगी है उसका एक पार्ट ही है। बट उसको कैसे मैनेज करना है वो तुम्हारे हाथ में है। अगर नशा करके मैनेज करना है तो ठीक है, फिर नशा करके मैनेज करो। तुम्हें लग रहा है कि नशा करने में मज़ा आ रहा है और तुम्हारा टाइम मैनेज हो रहा है तो फिर वो करो। बट मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि आप जो नशा करते हो उससे तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। ना तुम घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। हमारे गुजराती में एक कहावत है, ना घर का ना घाट का। तो अगर ये करना है तो फिर करते रहो। देखो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा होता रहेगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं यही चाहता हूँ कि मैं अपनी रोज़िंदा ज़िंदगी में क्या बता सकूँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जब तक मेरा एक टारगेट अचीव नहीं होगा तब तक मैं उतना बाहर नहीं जा सकता। मैं भी काम कर रहा हूँ, काम के साथ साथ डेली व्लॉग बना रहा हूँ। तो मुझे भी प्रेशर है, बट मैं अपना प्रेशर मैनेज कर रहा हूँ सुबह से उठ के लेके रात को सोने तक। अभी 12 साढ़े 12 बजा है, मैं इसके बाद वीडियो एडिट करूँगा, सोते सोते 2 बज जाएंगे। फिर सुबह मुझे 7 बजे उठना है। 6 घंटे, 6 से 7 घंटे की नींद में मैं रिफ़्रेश हो जाता हूँ, मेरी बॉडी पूरी रिफ़्रेश हो जाती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, मैं जो टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो टाइम का मुझे रिटर्न ऊपर वाला देगा, ये मेरे को विश्वास है। तो आप भी ऐसा ही विश्वास रखो और आगे बढ़ो, ज़्यादा सोचो मत। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लग रही है या फिर मैं भी है ना उतना प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ कि मैं सब आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप समझ जाओ और इम्प्लीमेंट करो। मैं बस मेरी रोज़िंदा ज़िंदगी में मेरे आजू बाजू के रोज़िंदा लोगों में क्या हो रहा है, बस वही मेरी कहानी है। कनाडा में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं, रोज़िंदा ज़िंदगी में उनके क्या चल रहा है क्या नहीं, मैं बस वही दिखा रहा हूँ। मैं कोई ऐसा माल मसाला नहीं डाल रहा हूँ कि आप लोगों को उससे ज़्यादा तड़का मिले और आप गलत समझो। जो है वो रियल है, रियलिटी है और कनाडा की सच्चाई है। और मेरा जो टारगेट है कि मेरा ये वीडियो देख कर लोग अगर मेरी 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 बात अच्छी लग रही है और मैं 4 जन लोगों को सामने बात कर पा रहा हूँ, तो बस मेरा वही कॉन्फिडेंट मुझे चाहिए था। और इसमें कोई वो नहीं है कि गलत बातें बोलना और क्रेडिट लेना। जो फैक्ट है वही मैं बता रहा हूँ। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, ताकि मुझे और कॉन्फिडेंट मिले। थैंक यू।